मुतमईन नाजिर बेगम यज़दानी हाजिर। प्यारी बहनों को सलाम, और वो हजरात जो मुझे देख रहे हैं, खुदा करे वो हमेशा मुझे देखते ही रहें। बहनों, तुम्हें क्या क्या पकाना आता है? ये सवाल मुझे उतना ही जहर लगता है जितना कोई अगर मुझसे ये पूछे कि तुम्हें यज़दानी अच्छे क्यों नहीं लगते। खैर छोड़ें, मैं भी क्या घरेलू डिश लेकर बैठ गई। तो बहनों, आज लाखों नाजरीन की मौजूदगी में बेगम यज़दानी दिन दहाड़े आपके लिए पकोड़े लगा रही हैं। पकोड़े किसी जाहिल और काहिल की अजीम तख्लीक है, इसलिए मेरे नजदीक उन्हें लगाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। मगर कुदरत की सितम ज़रीफी तो देखिए, ऐसी प्यारी शक्ल और पकोड़े लगा रही है। तौबा है, बिगड़ने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा खैर, शक्ल को छोड़ें और हमें अब सबसे पहले ये देखना है कि पकोड़े किसके लगाए जाए, यानी चने की दाल के, माश की दाल के या मूंग की दाल के। वैसे मेरे ख्याल में तो चने की दाल के पकोड़े सबसे बेहतर रहेंगे, और जैसा कि आप सब जानती हैं कि दाल की जमा दलाइल है, तो आइए दलाइल की रोशनी में चने की दाल के पकोड़े लगाते हैं। ये चने की दाल। चने की दाल का क्या कसूर? मेरा मतलब है चने की दाल अगर कसूरवार है, यानी कसूर की है, तो आप देखिएगा कि पकोड़ों का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। अब आप लिखिए 1 किलो चने की दाल और 1 मजिस्ट्रेट। आय हाय तौबा, पकोड़ों में मजिस्ट्रेट का क्या काम? अच्छा, चने की दाल को सफाई का मौका जरूर दें, ये नहीं कि एकदम से बेचारी के पकोड़े लगा दें। चने की दाल की सफाई हुई। चने की दाल अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसे चक्की में पीसकर इस पर नमक छिड़क दें। नमक छिड़कने पर एक शेर याद आ गया। शोरे पंदे यज़दू ने जख्मों पर नमक छिड़का, मुझसे तो कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। खैर छोड़ें, मजा तो अब आप पाएंगी। हाँ, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके पकोड़े फूले न समाए, तो आप आधी चटाक मजलिस में मिला दें। ओहो माफ कीजिएगा, मजलिस कह गई, मेरा मतलब था आधी चटाक शूरा में मिला दे। अच्छा, और अब आप कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ससुराल वालों को डालकर तलती जाए। ओह माफ कीजिएगा, ससुराल वाले कह गई, मेरा मतलब था इसमें आहिस्ता आहिस्ता पकोड़ों को डालकर तलती जाए। ठीक है। अब आपने थोड़ी देर बाद ये देखा कि पकोड़े अगर अच्छे बने तो ससुराल वालों को सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। और अगर आपने ये देखा कि पकोड़ों का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो इन्हें खूबसूरती से किसी उम्दा सी प्लेट में निकालिए और तरीके से, नफासत से, मोहब्बत से ससुराल वालों के सामने रख दीजिए। तो कहिए बहनों, आपको मेरी ये तरकीब पसंद आई? इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी ये मिसेज यज़दानी। खुदा हाफिज।